थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार थी 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे। गोली से भी तेज रफ्तार से वो धरती से टकराया। इस टक्कर से धरती तकरीबन तबाह हो गई थी। मलबा अंतरिक्ष में फैल गया था और इनमें से ज्यादातर धरती पर वापस आकर गिरा। करीब 1000 सालों के दौरान गुरुत्व ने अपना कमाल दिखाया और इस मलबे को एक लाल गर्म गोले में बदल दिया जो धरती का चक्कर काट रहा था। ये था हमारा चंद्रमा। धरती का भविष्य हमेशा पूरी तरह से सूरज से जुड़ा हुआ है। धरती पर पानी तरल रूप में है। एक ऐसा वातावरण है जहाँ पेचीदा जैविक अणु जमा हो सकते हैं, संपर्क में आ सकते हैं। यहाँ इतनी ऊर्जा है कि जैविक क्रिया चल सके। धरती का मैग्नेटोस्फीयर वो पहली परत है जो सौर चमक से हमें बचाती है। ये चमक के आवेशित कणों को दूर धकेल देती है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसकी ज्यादातर सतह से इन आवेशित कणों को रोक देता है। चंद्रमा का निर्माण धरती और मंगल के आकार के पिंड थिया की विशाल टक्कर के बाद बने मलबे से हुआ था। कहते हैं कि चंद्रमा करीब 4.5 अरब साल पहले बना था, धरती के कुछ समय बाद ही। चंद्रमा की सतह क्रेटरों से ढकी है। ये क्रेटर सौर मंडल की शुरुआती दौर में हुई हजारों टक्करों की वजह से बने थे। चंद्रमा हमारा कुदरती उपग्रह है। ये धरती से 4 गुना छोटा है और इसका अपना वायुमंडल भी नहीं है। इंसान का चंद्रमा पर पहला कदम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। वो अमेरिकन मिशन अपोलो 11 के कमांडर थे। उन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपने कदम रखे। अमेरिका का चंद्रमा पर कदम पड़ना असल में 1960 के जमाने में टेक्नोलॉजी की बेमिसाल तरक्की का नतीजा था। मंगल सूरज से चौथा ग्रह है और धरती के सबसे करीब भी। ये करीब 7 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमने दूर से ही इसकी सतह का नक्शा बनाया है। इस पर असंख्य क्रेटर है, भीमकाय सोते हुए ज्वालामुखी है और है गहरी घाटियां। बहुत पहले इस लाल ग्रह पर तप के तौर पर पानी था। आज इसकी धरती के अंदर बहुत कम तादाद में पानी बचा है। ये मुमकिन है कि यहाँ जीवन का कोई सरल रूप सतह के नीचे मौजूद हो। वैज्ञानिक 40 सालों से मंगल का व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं और आज हमें इसके कई रहस्य पता है।
अमेरिका, यूरोप और भारत ने कई दर्जन मानव रहित अंतरिक्ष यान, जिसमें ऑर्बिटर्स, लैंडर्स और रोवर शामिल थे, मंगल पर भेजे हैं, ताकि इस ग्रह की सतह, जलवायु और भूविज्ञान का अध्ययन किया जा सके। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति में 84% हाइड्रोजन और करीब 14% हीलियम है। ये दोनों ब्रह्मांड के दो सबसे हल्के और बड़ी तादाद में पाए जाने वाले तत्व हैं। बृहस्पति के करीब 62 चंद्रमा हैं। अगर कोई एक ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड के राजसी ठाट, रहस्य और आश्चर्य का निशान हो, तो वो है शनि। शनि सूरज से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी। ये गैस से बना एक विशाल ग्रह है, जिसका औसत व्यास धरती से करीब 9 गुना बड़ा है। शायद शनि को इस पर बने गृहीन छल्लों की वजह से पहचाना जाता है, जो इसे एकदम अनूठा बनाते हैं। ये छल्ले शनि की भूमध्य रेखा से 6,600 किलोमीटर से 1,20,000 किलोमीटर तक बाहर की तरफ फैले हुए हैं। इसके 48 चंद्रमा हैं। सूरज का अगला ग्रह है यूरेनस। इसके भी बहुत बड़ी लेकिन कम नाटकीय छल्ले हैं। नेपच्यून सौर मंडल का 8वां और सूरज से सबसे दूर का ग्रह है। ये व्यास के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आइए अपने नीले ग्रह धरती पर लौटे। यहाँ लाखों करोड़ों साल पहले जीवन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 4.5 अरब साल पहले हुई थी। साढ़े 6 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर के राज को कोई चुनौती नहीं दे सकता था।